को तो बर्बाद ही कर दी है सरकार। तो सरकार एक-एक करके सरकारी विभाग बड़े-बड़े धन्ना सेठों और पूंजीपतियों को बेच रही है और वो उन्हीं के हित में काम कर रही है। आम घरों के नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं। इलाहाबाद जैसे शहरों की हालत ये है कि अप्रैल के महीने में 30 दिन में 35 नौजवानों ने समय हूँ मैं इंटरसिटी में। इंटरसिटी एक्सप्रेस जो गोरखपुर से बनारस तक जाती है। यहाँ पर कुछ युवा हैं जो अपनी बात उठाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं से बात करते हैं, क्या मैटर है? हम लोग दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी करते हैं और शिक्षा और रोजगार को लेकर के हम लोग एक पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में एक मुहिम चला रहे हैं। किस टाइप की मुहिम है? शिक्षा और रोजगार से संबंधित हम लोग की 6 मांगे हैं, जिसमें हम लोग की पहली मांग है कि एक लोकतांत्रिक देश में सबसे बुनियादी चीज़ है कि शिक्षा एक समान होना चाहिए, चाहे राष्ट्रपति की संतान हो या फिर मजदूर की संतान, शिक्षा सबको एक समान, तभी बच्चों के साथ न्याय हो पाएगा। दूसरी बात हम लोग के रोजगार को लेकर के है कि जितने भी विभागों में खाली पड़े पद हैं, उन सभी पदों को तत्काल भरा जाए और जिन भर्तियों पे परीक्षाएँ हो गई हैं और वो लंबे समय से लंबित हैं, उन पे तत्काल नियुक्ति पत्र दी जाए। इस तरह का पूरे हम लोग इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, पूरे उत्तर प्रदेश के कई अलग-अलग जिलों में, शहर में ये क्या हाल बना रखा है योगी जी? ये क्या हाल बना रखा है मोदी जी? ये बच्चे ट्रेन में भटक रहे हैं। ये ट्रेन में भटक रहे हैं अपनी आवाज उठाने के लिए। बिटिया कौन से संगठन से हैं आप? दिशा छात्र संगठन से। तो आप भी इसी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, दिशा छात्र तो ये समस्या क्या है? असली समस्या क्या है बेरोजगार? समस्या तो देखिए ये है ना कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि नौजवानों को रोजगार दे। क्यों बेटा, ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार सारे विभागों को बेच रही है, चाहे रेलवे को देख लीजिए, चाहे बैंक देख लीजिए, बीएसएनएल को तो बर्बाद ही कर दी है सरकार। तो सरकार एक-एक करके सरकारी विभाग बड़े-बड़े धन्ना सेठों और पूंजीपतियों को बेच रही है और वो उन्हीं के हित में काम कर रही है। आम घरों के नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं। इलाहाबाद जैसे शहरों की हालत ये है कि अप्रैल के महीने में 30 दिन में 35 नौजवानों ने आत्महत्या किया। कोई अपने जीवन को क्यों खत्म कर देगा? मतलब इतना जीवन पे दबाव है ना कि मौत मतलब लोग चुन रहे हैं। कोई भी वैकेंसी आ रही है क्लियर नहीं हो रही है, परीक्षा में पर्चा लीक हो जाता है, परीक्षा में धांधली हो जाती है, जाकर के कोर्ट में लटक जाती है, नौजवान करें क्या? वैकेंसी आ रही है, आप 4-5 साल से देख लीजिए कोई वैकेंसी आई और क्लियर हो गई है? क्लियर हो नहीं रही है। तो जो 8-8 साल, 10-10 साल एक छोटे से कमरे में नौजवान तैयारी करेगा, तो वो क्या डिप्रेशन का मरीज नहीं होगा? और जब कोई रास्ता नहीं सूझता है तो आत्महत्या कर लेता है। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार की असंवेदनशीलता है कि वो छात्रों, नौजवानों के प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं रखती है। 60 लाख पद खाली है सरकारी विभागों में, लेकिन वो भर नहीं रही है। अगर 60 लाख पद भर दिए जाएँ, तो 60 लाख नौजवान तो रोजगार उनको मिल जाएगा और 60 लाख नौजवान को रोजगार मिलेगा तो वो 60 लाख परिवार अच्छा जीवन जिएँगे। तो हम लोग ये बात कह रहे हैं कि आज छात्रों, नौजवानों को शिक्षा और रोजगार का मुद्दा उठा करके पूरे देश स्तर पर एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी करें। बेशक इसमें सालों का वक़्त लगे, लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि एक पार्टी की जगह दूसरे को और दूसरे की जगह तीसरे को चुन ले, इससे कोई समाधान होने वाला है। इसमें बस होगा यही कि सांपनाथ जाएँगे और नागनाथ आके बैठ जाएँगे। तो हम यही बात कर रहे हैं कि पूरे देश स्तर पे छात्रों, नौजवानों को जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद जैसे मुद्दों से ऊपर उठ करके शिक्षा और रोजगार का मुद्दा उठा करके और ये सरकार तक पहुँचाने की ज़रूरत है। शिक्षा और रोजगार का मुद्दा उठाइए मोदी जी, योगी जी। ये बच्चे भटक रहे हैं, क्या होगा इनका? क्या कैसा भविष्य होगा? कौन सी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है बेटा आप? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या कर रही हैं? मेरा एमकॉम है। एमकॉम है। तो इस तरीके से ये इतना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है? ये टाइम वेस्ट नहीं है। आजादी जब अंग्रेज थे यहाँ पे तो भगत सिंह यानी टाइम वेस्ट कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना। ये आज के वक्त की जरूरत है, ये टाइम वेस्ट नहीं है। आज के वक्त की जरूरत है, जैसा कि ये बिटिया बता रही है कि आज के वक्त की जरूरत है कि हम अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाएं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से ये इस तरीके का आग्रह करेंगे अपने दर्शकों से कि समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये बच्चों को उतरने वाला स्टेशन आ चुका है और अब ये ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम अपनी बात को यहीं पे खत्म करेंगे। दोस्तों, मैं हूँ अरियम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज 1। बहुत बहुत धन्यवाद।